नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति टून में। तो चलिए चैत्र पूर्णिमा की कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। जब रात के अंधकार को चीरते हुए पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी से पूरी धरती को अलौकित करता है, तब केवल आकाश ही नहीं बल्कि मनुष्य का मन भी एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है। चैत्र पूर्णिमा एक ऐसी पावन तिथि जो हमें बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे भीतर की यात्रा पर ले जाती है। यह केवल एक व्रत या पर्व नहीं भक्तों, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, मन को स्थिर करने और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने का दिव्य अवसर। कहा जाता है कि मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण है। अगर मन शांत है तो हर परिस्थिति सरल लगती है, और अगर मन अशांत है भक्तों, तो हर सुख भी अधूरा लगता है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है, और इसलिए चैत्र पूर्णिमा की रात मन को नियंत्रित करने, उसे सकारात्मक ऊर्जा से भरने और ईश्वर से जुड़ने का सबसे श्रेष्ठ समय मानी जाती है। इस दिन किया गया व्रत, पूजा और कथा श्रवण केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग है भक्तों, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और भटकाव से सत्य की ओर ले जाता है। तो आइए आज इस पवित्र अवसर पर श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता से चैत्र पूर्णिमा की इस दिव्य कथा को सुनते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक प्राचीन नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करता था। वह अत्यंत गरीब था, किंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। उसकी पत्नी भी उतनी ही धर्मपरायण और सहनशील थी। दोनों का एक छोटा सा पुत्र था, जो उनके जीवन का आधार था। गरीबी के कारण उन्हें कई बार भूखा रहना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और व्रतों का त्याग नहीं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा के दिन वे विधि पूर्वक व्रत रखते, भगवान विष्णु की पूजा करते और पूरी श्रद्धा से कथा का श्रवण करते। वे मानते थे कि यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं भक्तों, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान से जुड़ने का माध्यम है। समय बीतता गया और एक वर्ष ऐसा आया जब उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। कई दिनों से उन्होंने ठीक से भोजन नहीं किया। फिर भी जब चैत्र पूर्णिमा का दिन आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, स्वामी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हम इस व्रत को अवश्य करेंगे। भगवान हमारी श्रद्धा की परीक्षा ले रहे हैं। ब्राह्मण ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहती हो। यदि हम कठिन समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वह भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की। उन्होंने दीप जलाया, मंत्रों का जाप किया और पूरे दिन निराहार रहकर व्रत का पालन किया। उनका छोटा पुत्र भी उनके पास बैठकर भगवान की कथा सुनता रहा, लेकिन धीरे धीरे भूख के कारण वह व्याकुल होने लगा। दोपहर बीतते बीतते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माता का हृदय जैसे टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने पुत्र को गोद में लेकर प्यार से कहा, बेटा, थोड़ी देर और धैर्य रखो। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, वह अवश्य हमारी सहायता करेंगे। शाम ढलने लगी और चंद्रमा धीरे धीरे आकाश में उदित होने लगा। पूरे घर में गहरी शांति छा गई थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए कि हम इस कठिन समय में भी अपने धर्म का पालन कर सकें। तभी अचानक उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। कोई है, मुझे बहुत भूख लगी है, एक वृद्ध साधु की करुण आवाज सुनाई दी। ब्राह्मण ने तुरंत द्वार खोला और देखा कि एक वृद्ध साधु खड़े हैं। उनके वस्त्र फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा हुआ। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, अंदर आइए प्रभु। साधु ने कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। घर में केवल थोड़ा सा जल बचा हुआ। फिर भी उन्होंने अपनी स्थिति छिपाते हुए पूरी श्रद्धा से साधु का सम्मान किया। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र को समझाया और थोड़ा सा जल लेकर आई। उसने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, हमारे पास अन्न तो नहीं है,
लेकिन कृपया यह जल स्वीकार करें। साधु ने जल ग्रहण किया और कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अचानक उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी श्रद्धा और त्याग ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। इतना कहते ही साधु का रूप बदलने लगा। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा सुशोभित थे। उनके दर्शन मात्र से पूरा घर प्रकाश से भर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, हमें क्षमा करें, हम आपको पहचान नहीं पाए। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तुमने अपनी अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी व्रत और धर्म का पालन किया है। यह तुम्हारी सच्ची श्रद्धा का प्रमाण है। भगवान ने आगे कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अब तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा और तुम्हारे जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनकी आशीर्वाद का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। अगले ही दिन से ब्राह्मण के घर में समृद्धि आने लगी, उसे अच्छे कार्य मिलने लगे और उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसका पुत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगा और पूरा परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। इस चमत्कार की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने जाना कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों, तब से चैत्र पूर्णिमा व्रत का महत्व और भी बढ़ गया और लोग इसे पूरे विधि विधान से करने लगे। कहा जाता है भक्तों कि जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं और वह सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है। चैत्र पूर्णिमा का यह पावन दिन हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने विश्वास और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सच्ची भक्ति, धैर्य और त्याग का फल अवश्य मिलता है। भक्तों, यह थी पावन चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और पवित्र कथाएं और भक्ति से भरी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।